हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक एपीआई इंप्लीमेंट करना जिसका नाम है स्ट्राइप। अब ये एपीआई किस लिए यूज़ होती है? ये एपीआई इसलिए यूज़ होती है क्योंकि हमें कोई ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करनी हो, ये उसके लिए यूज़ होती है। ठीक है, आपने अपनी वेबसाइट बना ली, आपने उसमें प्लान्स डाल दिए, वो बेचने के लिए बिकेंगे तो तभी ना, जब पेमेंट आएगी तभी तो मतलब आपकी बिक्री होगी। काइंड ऑफ बिक्री होने के लिए हमें क्या चाहिए? पेमेंट एक्सेप्ट करना ज़रूरी है ना। तो फिर वही हम काम करने जा रहे हैं आज। ठीक है, तो हमें उसके लिए क्या करना है, जो स्ट्राइप की वेबसाइट है ना, उस पर आइए और उस पर अपना अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, एक मिनट में इसको इस तरह प्लेस कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो आइए और स्ट्राइप की उसमें वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाइए। डेवलपर मोड में आइए, ठीक है, /test/developer। ठीक है, टेस्टिंग मोड में हम। और आपकी ना ये दो कीज़ मिलेंगी, पब्लिशेबल की और सीक्रेट की। आप इनको कॉपी करके रख लीजिए। ठीक है, कॉपी कर लिया। अब हमें क्या करना है, आइए इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलते हैं। मैं जो भी आज करवाऊंगा ना, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ूंगा, आपको वो समझाऊंगा और कोड कॉपी पेस्ट करके चला के दिखाऊंगा। ठीक है, डील। ऑलराइट, सो हम आ गए यार अपने इस पे, लोड हो रहा है। ओके, वी कैन वेट। ठीक है, तो अब जो पेमेंट्स है वो तीन तरीके की होती है, एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट्स, क्रिएट अ सब्सक्रिप्शन, और तीसरी रिसीव पे आउट्स। ठीक है, तो एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट वही जो हमें करना है। सब्सक्रिप्शन यार वही हो गई कि जैसे आपने कोई मंथली किसी को सर्विस दे रहे हो तो वो ऑटो डेबिट होते रहे उसके कार्ड से, उसके अकाउंट से पैसा, तो ये वाला हो गया। और पे आउट रिसीव करना मतलब क्या कहते हैं, आपको कोई क्या कहते हैं, जो आपकी, ऐसे समझ लो कि आपने एक बैंक अकाउंट सेटअप किया कि जिसमें आपने जो भी जितने भी आपके जो पे आउट्स है, जो भी आपकी वो है पैसे, वो आते रहें। ठीक है, सो अब आइए एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट से अपन क्लिक करते हैं। ओके, इट इज़ स्टिल लोडिंग, कोई ना। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, इसमें आप फ्रंट एंड अपना और बैक एंड सब सिलेक्ट कर सकते हो। HTML कर लो, रिएक्ट, हम रिएक्ट पे कर रहे हैं, रिएक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो बैक एंड से मतलब है, देखो server.js जो फाइल है ना यहाँ पर, अपन को इससे मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंस्टॉल द स्ट्राइप नोड लाइब्रेरी। इसको कॉपी करिए और अपने वहाँ पर एडिटर में पेस्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए और आपकी जो स्ट्राइप है पैकेज वो क्या कहते हैं, डाउनलोड हो जाएगा। कूल। अगला हमारा काम है क्रिएट अ चेकआउट सेशन। आप यहीं पर ही पढ़ सकते हो, देखो क्या कह रहा है। एक मिनट, हाँ ये रहा। एड एन एंड पॉइंट ऑन अ चेकआउट सेशन। देखो ये पढ़ो, अ चेकआउट सेशन कंट्रोल्स व्हाट योर कस्टमर सी इन द स्ट्राइप होस्टेड पेमेंट पेज सच एज लाइन आइटम्स, ऑर्डर अमाउंट, करेंसी एंड एक्सेप्टेबल पेमेंट मेथड। एक सेशन बनाओ जब वो चेकआउट पे क्लिक करें, जिसके अंदर यूजर को ये दिख जाए कि भाई साहब मैं ये आइटम खरीद रहा हूँ, ये इतने की खरीद रहा हूँ, मैं इस मोड ऑफ पेमेंट से पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने ये देखो stripe डॉट चेकआउट सेशन डॉट क्रिएट, इसे चेकआउट सेशन क्रिएट किया। अगला है डिफाइन प्रोडक्ट टू सेल। हमें क्या सेल करना है, देखो ये लाइन आइटम्स के अंदर क्या है, जो प्रोडक्ट सेल करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, राइट। तो पहला क्या हमारा काम है, अच्छा वो दिखानी होगा, 2 मिनट यार, लेट मी जस्ट, हाँ यहाँ कर दिया। तो मैं ऊपर आप लोगों को ये दिखा रहा था, ये लाइन पढ़ो। A checkout session controls what your customer see in Stripe hosted payment page, ठीक है, such as line items, the order amount and currency and acceptable payment methods। ठीक है, लाइन आइटम्स हो गई, क्या आइटम भाई साहब हम खरीद रहे हैं, ऑर्डर अमाउंट एंड करेंसी की, वो आइटम कितने की है, कौन सी करेंसी में हम पे कर रहे हैं, डॉलर में पे कर रहे हैं, येन में, पाउंड में, INR में, किसी में भी। और एक्सेप्टेबल पेमेंट मेथड की किस तरीके से आएगी, वॉलेट के थ्रू, UPI के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वट एवर इट इज़। ऑलराइट, सो ये होता है। अगला हमें काम है डिफाइन अ प्रोडक्ट टू सेल। ठीक है, तो जो हमें प्रोडक्ट सेल करना है वो लाइन आइटम्स के एरे के अंदर आएगा। उसकी प्राइस देखो हमने दे दी, और उसकी क्या, क्वांटिटी। ठीक है, अगला काम है पेमेंट मेथड टाइप। ठीक है, पेमेंट मेथड टाइप क्या होगी, हमें कार्ड लिख दिया, बहुत कुछ लिख सकते हो। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, बताएगा अपने आप। स्पेसिफाई एटलीस्ट वन पेमेंट मेथड। ठीक है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, एप्पल हो गया, गूगल पे हो गया, एप्पल पे हो गया, कार्ड्स हो गया। ठीक है, शो ऑल करोगे ना तो बहुत सारे आएंगे। हाँ ये देखो, अली पे हो गया, वीचैट पे हो गया, बहुत सारे हैं। तो हम वो तो यूज़ करते नहीं, आप कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चूज़ द मोड, कि आपका जो पेमेंट मोड है वो कौन सा है, वो नॉर्मल एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट्स है तो फिर पेमेंट लिखना है, अगर आपकी सब्सक्रिप्शन बेस्ड है सब्सक्रिप्शन लिखना है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो हमें तो पेमेंट वाला चाहिए कि हमें एक्सेप्ट करनी है ऑनलाइन पेमेंट्स, राइट। तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया। अब अगला ये कह रहा है कि सप्लाई करो किस कौन सी URL, सक्सेस और कैंसिल URLs। इट इज़ नॉट नेसेसरी बट इट इज एडवाइज इफ यू डू इट, राइट। सो व्हाट आर दीज, सप्लाई एंड सक्सेस एंड कैंसिल URLs आर द URLs दैट you present to the URL, present to the user depending on your status of the payment। ठीक है, if payment is accepted then it is a success URL। ठीक है, तो आप वहाँ लिख दोगे, लिखा आता है ना जब हम कोई पेमेंट करते हैं कि congratulations your order has been placed। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सक्सेस URL। ठीक है, अगर हमारी पेमेंट नहीं होती, कुछ गलती हो जाती है,
या फिर वॉट एवर ऑथेंटिकेशन एरर, बहुत सारी सारी चीज़ होती है जिसकी वजह से हमारी पेमेंट नहीं हो पाती। तो हम एक कैंसिल URL सप्लाई करेंगे, उसमें लिखेंगे योर पेमेंट वॉज नॉट मेड, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो ये हो गया सप्लाई कैंसिल एंड सक्सेस URL। अब अगला है रीडायरेक्ट टू चेकआउट, कि जब आपका काम हो जाए तो आपको क्या करना है, चेकआउट पे इसको रीडायरेक्ट कर देना है। अब आपका ये अगला अगला ये बोल रहा है कि अपना चेकआउट पेज बनाओ सक्सेस HTML में। देखो, वी अप्रिशिएट अ बिजनेस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, मतलब यही ये बता रहे हैं कि ऐसे सक्सेस पेज बना दो, ऐसे कैंसल पेज बना दो, ऑर्डर का प्रीव्यू पेज बना दो, चेकआउट, वो आप कर सकते हो। हम बेसिक बेसिक काम करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए अपने कोड की तरफ आते हैं हम लोग। तो बुकिंग कंट्रोलर है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, कंट्रोलर फंक्शन है, तो इसके अंदर हमें हमारे जितने भी अभी हमने देखा ना सेशन क्रिएट करने का तरीका, वो हम सीखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बता देता कि वहीं से डॉक्यूमेंटेशन से कोड कॉपी पेस्ट करके लाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ देख लो, जो SK मतलब मेरी सीक्रेट की, ठीक है। तो मैंने ये सीक्रेट की यहाँ पर डाल दी अपनी, ठीक है। अगला काम क्या है कि मैंने क्या किया, स्ट्राइप को रिक्वायर किया। स्ट्राइप को रिक्वायर करने के बाद ना ये SK ऐसे लिखना ही होता है, ये सिंटेक्स है, ठीक है। अब अगला मैंने प्लान मॉडल और यूज़र मॉडल क्या कहते हैं रिक्वायर कर लिए, ऑलराइट। तो अब क्रिएट सेशन एक फंक्शन है जो मैंने बनाया है सेशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो वही यूज़र आईडी और प्लान आईडी निकाल ली हमने, ठीक है। और यूज़र और प्लान फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड बाय आईडी से कर लिए। अब हमें अगला काम क्या करना है, चेकआउट डॉट सेशन डॉट क्रिएट, चेकआउट सेशन बनाना है, ठीक है। पेमेंट मेथड हम कार्ड ले रहे हैं, कस्टमर की ईमेल जो यूज़र देगा, यूज़र की ईमेल कस्टमर की ईमेल होगी, क्लाइंट की रेफरेंस आईडी जो प्लान की आईडी होगी, जो से वो प्लान खरीद रहे हैं उसकी वो आईडी होगी, और लाइन आइटम्स मतलब प्लान के अंदर क्या सामान हम बेच रहे हैं, नेम, प्लान का जो नेम आएगा, डिस्क्रिप्शन, प्लान की डिस्क्रिप्शन, अमाउंट कितना होगा, प्लान का जो प्राइस है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब मत करो, मैंने ऐसे कर दिया, समझ लो, ठीक है। और करेंसी INR और क्वांटिटी कितनी, एक ही प्लान ले रहा है, हमने ये लिख दिया। अगला है सक्सेस URL, ठीक है। तो मैंने सक्सेस और कैंसिल URL में क्या किया है, हमारा सीधा प्रोफाइल पेज पे उसको भेज दिया है, ठीक है। इतना हो गया। फिर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस सब कुछ सही हो गया तो सक्सेस, और अगर एरर कैच हुआ तो एरर भेज दिया। तो ये हमारा इतना सा कोड है, किसके लिए, हमारी स्ट्राइप पेमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। सीक्रेट की आपको बताया था, वहाँ से कॉपी कर देना है, यहाँ पर पेस्ट करनी है, और ये एज इट इज़ मैंने कहा डॉक्यूमेंटेशन से कोड उठाया है, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस तो बता देगी यूज़र और प्लान वाले, ठीक है, कूल है। अब हमें जो अगला काम करना है ना, हमें एक इसका राउटर बनाना है, राइट। राउटर क्यों, अब ये जो क्रिएट सेशन फंक्शन है इसका राउट तो हमें चाहिए ना, कहाँ बनेगा, ठीक है। तो राउटर्स में आए, बुकिंग राउटर में, और इसको करते हुए चलते हैं, ऑलराइट। तो जो बुकिंग राउटर होगा ना मेरा, ठीक है, बुकिंग राउटर पे मेथड लगाएंगे, पोस्ट मेथड लगाएंगे, ठीक है। वो क्या, क्रिएट सेशन का क्रिएट सेशन पोस्ट मेथड, ठीक है। मैं वो सब नहीं कर रहा, डॉट राउट और फिर क्या कहते हैं, फिर पोस्ट मतलब ऑफिस का आगे, ठीक है, क्रिएट सेशन, और इसके आगे क्या, प्रोडक्ट राउट ऑब्वियसली, क्योंकि कोई लॉकडाउन यूज़र होगा वही सामान खरीद पाएगा, ठीक है। और फिर हम अपना क्रिएट सेशन वाला फंक्शन चला देंगे, सॉरी, ठीक है, क्रिएट सेशन अपन चला देंगे। इतना काम हो गया। अगला काम क्या है, हाँ अगला काम, अच्छा मैं ना, क्योंकि ये हमने अभी अपनी फ्रंट एंड में आपको नहीं दिखा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपके लिए ना एक HTML पेज बना लेते हैं, ये booking.html के नाम से, ठीक है। अच्छा मैंने बना रखा था, ठीक है। तो ये HTML पेज के अंदर क्या कर रखा है मैंने, एक देखो स्ट्राइप पेमेंट डेमो है, ठीक है, बस टाइटल है ये, और एक वेलकम टू पेमेंट गेटवे। इसमें क्या आएगा कि एक्शन क्या है क्रिएट सेशन, मेथड क्या है पोस्ट, ठीक है। और स्क्रिप्ट के अंदर मैंने बस ये हार्ड कोड कर रखा है, बाकी ये जो डेटा है ये आपका बैक एंड से आएगा, ठीक है। आपका डेटा डायनेमिकली आएगा, मैंने स्टैटिकली डाल रखा है। सोर्स क्या है, चेकआउट, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, ये भी हमें कुछ नहीं करना, ये भी डॉक्यूमेंटेशन से उठाया है, ठीक है। वो जहाँ पर था ना कि बिल्ड योर चेकआउट पेज, ये वहाँ से उठाया मैंने। तो डेटा की के अंदर मेरी क्या आती है, वो प्रोडक्ट की आती है, ठीक है। मैंने जो यहाँ से आपको दो चीज़ें कॉपी करवाई थी ना, दिखाता हूँ, कॉमेंट आ रहे प्रोडक्ट की नाम था, काफ़ी टाइम, चलो आजा भाई।
ठीक है, तो लेट अस जस्ट अज्यूम वो आई थिंक वो देख रहे थे, काफ़ी टाइम ले रहा है। आ गया आ गया आ गया, नहीं आया ठीक है, तो देखो ये लोडिंग और एपीआई की है ना, इसके अंदर आएंगी वो दोनों चीज़ें, पब्लिशेबल की। ठीक है, तो यहाँ पर ये पब्लिशेबल की आएगी। ठीक है, तो अब मैंने पब्लिशेबल की उठा के यहाँ पेज कर दी। जो मेरा अमाउंट है, जो मेरा मैंने क्या बनाया है ना, फ्रंट एंड बनाया है बुकिंग .html के नाम से। क्या है इसके अंदर, फ्रंट एंड है, एक प्रोडक्ट दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है कि मैं बाय करूँगी, और ये बाय करूँगा, और ये क्या कहते हैं पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो डेट अमाउंट है वो 7,000 है जो करेंसी मैंने USD कर रखी है, और फूड ऐप खुद लिख रखा है, और बाय फूड प्लान ये डिस्क्रिप्शन है। ये सब चीज़ें आप डायनेमिकली भरोगे, जस्ट क्योंकि हमारा HTML से नहीं, हम रिएक्ट से करेंगे, तो इसलिए मैंने भी HTML पेज इसलिए बना दिया जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ कि एक्चुअली में चलता कैसे है। ठीक है, तो booking.html है, ये गेट की रिक्वेस्ट मारेगा, राइट, एक गेट की रिक्वेस्ट मारेगा, और हम इस पर स्लैश क्या कर दे, इसका हम एक सेशन वो बना सकते हैं, क्रिएट सेशन का ही कर देते हैं। ठीक है, क्रिएट सेशन का ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वन कॉपी ये कमांड, ठीक है, और इसको हम क्या एक वो भेज देंगे, फंक्शन लेगा ये ऑब्वियसली, तो चल मेरे भाई फंक्शन। ठीक है, तो आइए, रिक्वेस्ट मिला अपने को, कॉल बैक है, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, response.send फाइल, क्योंकि हमें क्या भेजना है, अपना फ्रंट एंड भेजना है, राइट। तो कूल, तो क्या कर लेते हैं, booking.html का ना राउट वो कॉपी कर लेते हैं पाथ, अपन ने पाथ कॉपी किया, booking.html का काम खत्म है यार, इसको हटाओ। ठीक है, ये बस मैंने अभी दिखाने के लिए कि काम कैसे कर रही है ना, क्योंकि फिर मेरे पास आपको दिखाने के लिए डेमो नहीं होगा, तो आप क्या ही विश्वास करेंगे मेरे पे, राइट। तो ठीक है, बुकिंग router.get हो गया। इससे क्या होएगा, मैं जब स्लैश क्रिएट सेशन करूँगा ना, तो बेसिकली मेरी क्या कहते हैं फ्रंट एंड देखा, उसमें मैं क्लिक करूँगा तो मेरे बैक एंड पे रिक्वेस्ट जाएगी, जो सेशन क्रिएट करेगा और पेमेंट करवाएगा। ठीक है, तो अब इसको बस और कुछ नहीं करना है, इसको एक्सपोर्ट कर दो भाई को, module.exports = बुकिंग राउटर। अब भाई मैंने राउटर तो बनाया नहीं है ना, चलो बनाते हैं उसको, आइए एक्सप्रेस के थ्रू। तो एक्सप्रेस के थ्रू राउटर बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस भी रिक्वायर करनी पड़ेगी, तो इसको उठा ही लेते हैं फर्स्ट लाइन। ठीक है, अब मुझे एक बुकिंग राउटर बनाना है, कॉन्स्ट बुकिंग राउटर। ठीक है, = express.router, वही अपना मिनी ऐप बनाया। ठीक है, और मुझे इसका क्या करना है, प्रोटेक्ट राउट यूज़ किया मैंने, और क्रिएट सेशन किया, तो इन दोनों को, ये दोनों मुझे रिक्वायर करने पड़ेंगे, कॉन्स्ट। ठीक है, प्रोटेक्ट राउट, ठीक है, = रिक्वायर कंट्रोलर आ जा, कंट्रोलर के अंदर प्रोटेक्ट राउट है तो ऑथ कंट्रोलर, राइट, तो ऑथ कंट्रोलर। ठीक है, ये रिक्वायर कर लिया। अब अगला मुझे कॉन्स्ट क्रिएट सेशन नाम का रिक्वायर करना है, ये इसके अंदर तो नहीं आया भाई आज। ठीक है, कंट्रोलर स्लैश बुकिंग कंट्रोलर। ठीक है, तो अभी बुकिंग कंट्रोलर बना लिया, बुकिंग राउटर बना लिया। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब एक छोटा काम और, अब क्योंकि ये मिनी ऐप है और इसको मैंने एक्सपोर्ट किया है, तो मैं कहाँ इसको app.js के अंदर रिक्वायर करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो एक बार app.js के अंदर इसको रिक्वायर कर लेते हैं, एक बार आपको। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, app.js के अंदर क्या खुला नहीं क्या, app.js के अंदर हम इसको रिक्वायर कर लेंगे। और तो चलिए आइए, ठीक है, कॉन्स्ट बुकिंग राउटर = रिक्वायर राउटर्स, आ जाओ भाई, राउटर स्लैश बुकिंग राउटर। ठीक है, ये मैंने रिक्वायर किया। अब यहाँ पर क्या करूँगा, इस अपना ऑलरेडी वो बना दूँगा एक राउट स्लैश बुकिंग के नाम से, और अगर जब स्लैश बुकिंग पे आए तो कौन सा राउटर एक्टिवेट होना चाहिए, मेरा बुकिंग राउटर। एकदम सही जवाब। ठीक है, तो ये भी काम हो गया मेरा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, app.js में हो गया काम। एक बार फ्लो देख लेते हैं, फ्लो क्या होगा, एक राउटर बनाया, सीधे सीधा फ्लो बता रहा हूँ, राउटर बनाया। ठीक है, उसका बेस वाले डाला स्लैश बुकिंग के नाम से, और वो कब चलेगा, और ये तब चलेगा, मतलब स्लैश बुकिंग आएगा तो मेरा बुकिंग राउटर एक्टिवेट हो जाएगा। तो आइए अपने बुकिंग राउटर पे आइए। ठीक है, बुकिंग राउटर पे आया मैं,
बुकिंग राउटर पे मैंने क्या किया, एक्सप्रेस और ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पर मैंने ये दो फंक्शंस रिक्वायर करे, इनको यहाँ पर यूज़ किया। एक पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाई, ठीक है, उसका पाथ क्या होगा स्लैश क्रिएट सेशन, और एक गेट की रिक्वेस्ट बनाई जिसमें मैं अपना फ्रंट एंड डिस्प्ले करूँगा। फ्रंट एंड मैंने आपको दिखाई दिया। तो बुकिंग राउटर भी हो गया हमारा, डॉट जैसा काम हो गया, राउटर चाहिए नहीं, ठीक है। बुकिंग कंट्रोलर वापस देख लेते हैं। बुकिंग कंट्रोलर में कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। अपनी सीक्रेट की लेके आए, स्ट्राइप में रिक्वायर करा और ऐसे ब्रैकेट में SK लिख दिया। अगर मैं यहाँ पर कोई और वेरिएबल डालता तो यहाँ पर वो यहाँ पर ही आ जाता, ठीक है। प्लान मॉडल यूज़र मॉडल रिक्वायर किया, ठीक है। और ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर क्या, उनकी ID निकाल के वो जो पर्टिकुलर यूज़र और पर्टिकुलर उसने जो प्लान खरीदना है वो निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, सेशन क्रिएट करना है और कस्टमर की ईमेल के अंदर उसकी ईमेल ID डाल दी, क्लाइंट रेफरेंस ID के अंदर प्लान की जो ID है वही डाल दी। लाइन आइटम्स के अंदर वो चीज़ें होती हैं जो चीज़ बिक रही है, ठीक है। तो प्लान बिक रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन डाल दी, उसका अमाउंट डाल दिया, उसकी करेंसी कौन सी है, क्वांटिटी कितनी है। अगला काम सक्सेस और कैंसिल URL हमें सप्लाई करना है, और फिर वही अपना सक्सेस है तो मतलब अगर फिर अपना काम हो गया तो सक्सेस का अपना मैसेज भेज दो और स्टेटस को 200, और नहीं हुआ तो फिर भैया अपना क्या कहते हैं कुछ दिक्कत हो गई, इसको 500 भेज दो यार, ठीक है। कूल। तो चलिए एक बार चला के देखते हैं इसको। लोड ठीक है, काम हो गया है। तो एक बार चल के देखते हैं। लोकल होस्ट /3000 /booking/create session, ठीक है। गेट की रिक्वेस्ट मार रहा हूँ तो क्या होगा यार, स्ट्राइप पेमेंट डेमो आ गया, ठीक है। वेलकम टू पेमेंट गेटवे, और ये पे विद कार्ड, ठीक है। ये मेरे यहाँ पर था, दिखाता हूँ तो भी बोल, ठीक है। तो ये है वेलकम टू पेमेंट गेटवे, ठीक है। और ये जो स्क्रिप्ट आ रही है इसकी वजह से हमारे पास आ रहा है कि पे विद कार्ड, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा बड़े प्यार से, ठीक है। अब क्योंकि ये टेस्ट अकाउंट है तो मेरे पास देखो ये लिखा रहा है ना यहाँ पर टेस्ट मोड। लेट मी जस्ट, ये अगर आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब मुझे अपनी ये नीचे 2 मिनट दिख जाएगा, अभी घबराइए नहीं, ठीक है। कूल। सो आ गया। तो देखो यहाँ पर अगर आपको ये दिख रहा होगा ढंग से, तो ये यहाँ पर ना जहाँ पर मेरा एरो है यहाँ पर टेस्ट मोड लिखा हुआ है, ठीक है। ईमेल आईडी समझ लो मैंने अपनी दे दी, ठीक है। ठीक है। कार्ड नंबर, टेस्ट का अकाउंट नंबर, टेस्ट कार्ड होता है ना तो उसका 4242 होता है कार्ड, ठीक है। 4242, ठीक है। मंथ ईयर मैंने अपना डाल दिया 0820, कैसा था फॉर्मेट, 1 मिनट, मंथ ईयर था ना, तो 0825 डाल दिया, ठीक है। CVV कुछ भी डाल दो, मंथ ईयर को डाल दो, और पे $70 कर दो। जब पे 70 हो जाएगा तो मेरे पास सक्सेस का कुछ वो आना चाहिए, राइट, कि देखो ये टिक्का आ गया, ठीक है, आपकी पेमेंट हो गई। सो दिस आपकी पेमेंट होती है। अब क्योंकि मैंने उसको बोल रखा है कि ये एरर इसलिए आ रहा है, ये भी बताया था, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने चलते हैं बुकिंग कंट्रोलर के ऊपर, राइट। सो मैंने उसको सक्सेस URL और कैंसिल URL में क्या दे रखा है, request.get host और प्रोफाइल, ये मैंने ऐसे कॉपी कर रखा है। आपको यहाँ पर क्या देना है, उसको सक्सेस पेज देना है या फिर कैंसिल पेज, वो आपकी मर्जी है, वरना आप उसको होम पेज पर भी रिडायरेक्ट कर सकते हो। तो ये काम आपका है, ठीक है। So this is all from my side. So this was a Stripe payment API. So this is how we implemented. Thank you so much for watching. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।